पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, दिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये, इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ओके, सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि मेरी आवाज जा रही होगी। और अगर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही हो तो कोई भी कंसल्टेंट अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू। और चलिए, बहुत बेहतरीन। और मैं आप सभी लोगों का इस बेहतरीन मीटिंग में, मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस मीटिंग को मैं चालू करने से पहले मैं आपको दो से तीन चीजें बता दूं। आज की मीटिंग, पहली चीज तो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप मोदी केयर से आज तक जो भी जुड़े होंगे, आज के इस एक घंटे की मीटिंग के बाद आपका जो बिलीव लेवल है वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। आपको मोदी केयर पे, खुद पे और मोदी केयर सिस्टम पे आपका जो बिलीव लेवल है, अभी तक जो भी आपका बिलीव लेवल होगा, उससे आपका जो बिलीव लेवल है वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा इस घंटे के बाद। और मैं ये चीज इसलिए वहां हूँ क्योंकि मोदी के पास 4 P हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि ऐसी कंपनी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी होती है जिसके पास 3 P होते हैं। पहला P प्रोफाइल, दूसरा P प्लान, तीसरा P पे आउट। और हमारे पास एक P और है, वो है प्रवीण माथुर सर। आज इस एक घंटे के कन्वर्सेशन में और इस एक घंटे के आपके टाइम में, आप जो भी एक घंटे का टाइम देंगे, इस एक घंटे के बाद आप चलने वाला आपकी जो एक घंटे की ये एक घंटे का ये टाइम है, ये आपका बिलीव लेवल एक लेवल ऊपर चला जाएगा। कई कई लोगों को तो एक नई दिशा मिल जाएगी। और आज के बाद आपका जो एक कंप्लेन होता है खुद से, या कभी कभी आपका एक डर होता है, वो चीज बिल्कुल दूर होने वाला है। तो बिल्कुल मैं टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त एक ट्रेनर हम लोगों के। वो हर तरीके से वो हमारे साथ हैं। अगर एक अपलाइन की जरूरत होती है तो वो हमारे साथ है। अगर एक बड़े भाई की जरूरत होती है तो वो हमारे साथ है। अगर एक किसी भी तरीके का कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो वो हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं। और हमारी टीम पे उनकी एक खास छत्र छाया है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत का, जिनका जो बात करते हैं तो उनको सुनने का मन करता है। वो ऐसी ऐसी चीजें बीच में बोलते हैं कि मन करता है कि सुनता रहूं। एक घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और इतनी लर्निंग भरे हुए एक घंटे होंगे कि आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि ये घंटे कैसे बीत गए।
तो मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हम लोग के बीच में आप लोगों के चहेते एक ऐसी पर्सनालिटी जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर, आवर गुरु मेंटोर प्रवीण माथुर सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबका वेलकम है, आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे चौथा पिलर बताया। हालांकि चौथा पिलर आप लोग हो कि आप लोग ही मोदी केयर को आगे ले जा रहे हो। मैं तो बीच बीच में बस खाली रहता हूँ, आजकल लॉकडाउन में बैठा रहता हूँ तो बीच बीच में आप लोगों के साथ आ जाता हूँ। बट थैंक यू सो मच। और आज रितेश जी ने सुबह मैसेज डाला था कि मोदी केयर के बारे में या मोदी केयर की वो करें, बट उसके पहले स्टार्ट करें। विकास जी थैंक यू, आपने इस मीटिंग को स्टार्ट किया, काफी सारे लोग आए हुए हैं इस मीटिंग में। तो देखिए मोदी केयर क्यों करें या मोदी केयर के बारे में करें। देखिए मोदी केयर पे अब मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि अगर आपने 96 में मीटिंग रखी होती 1996 में या 1997 में या 2000 में, तो एक बार आदमी को कन्विंस करना पड़ता कि मोदी केयर क्या है। बट आज के समय में मोदी केयर आप देख रहे हो, मेरे पीछे लगा हुआ है पोस्टर में, देख रहे हो ना, 25 साल बेमिसाल। तो 25 साल अगर बेमिसाल मेरे पीछे पोस्टर पे लगा हुआ है और मशाल जल रही है, तो 25 साल अगर किसी चीज ने पूरे कर लिए तो उसके ऊपर बात करना कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा आगे, टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि चलेगा कि नहीं चलेगा, 25 साल चल गई कोई चीज, इसका मतलब वो चलता हुआ जहाज है, वो दौड़ता हुआ घोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि 25 साल चला आगे नहीं चलेगा। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि प्रवीण जी 25 साल चल गया, हम तो अभी आ रहे हैं 2021 में, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप आज 184 लोग हो, आप ही लोग निर्णय करोगे कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। भैया आप में से कई लोग नहाना बंद कर रहे हो, शैम्पू यूज करना बंद कर रहे हो, घर में आपके चाय पकौड़ी बनना बंद हो जा रही है, घर में ऑयल नहीं यूज हो रहा। जितनी भी लेडीज आई हैं, आप में से कोई ऐसी लेडी जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगी 2021 में, 2022 में। बहुत सारे जेंट्स हैं जो हेयर ऑयल नहीं लगाएंगे, शेव नहीं करेंगे। अगर आप ये सब बंद कर रहे हो तब बात अलग है कि मोदी केयर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग ये सब काम करते ही रहेंगे और हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर थे और कंज्यूमर रहेंगे, तो जब तक हम कंज्यूमर हैं तो ये मोदी केयर चलता रहेगा। इंसान कंज्यूमर कब तक है? पृथ्वी पर इंसान तो है, यानी कि जिस दिन पृथ्वी से इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा उस दिन पृथ्वी से मोदी केयर का अस्तित्व मिट जाएगा। तो पृथ्वी से इंसान का अस्तित्व तो मिटने वाला नहीं है, यानी कि हमारे परदादा थे, दादा थे, हम आगे हमारी जनरेशन रहेगी, तो पृथ्वी से इंसान का अस्तित्व तो मिटने वाला नहीं है। और अगर पृथ्वी से इंसान का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है तो फिर मोदी केयर का अस्तित्व भी मिटने वाला नहीं है। मोदी केयर हमेशा रहेगा। ये बात अलग है कि आप सफल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, वो बात अलग है। आप कैसे सफल हो गए आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की ट्रेनिंग को थोड़ा सा हमने टिल्ट किया है रितेश जी की परमिशन से, और आज जो मैं सेशन करने जा रहा हूँ उस सेशन का नाम है मोदी केयर मिरर। मोदी केयर मिरर, मोदी केयर का आईना। ये आप देख रहे हो लिखा हुआ है मोदी केयर मिरर, मोदी केयर का आईना। अब मिरर आईना, देखिए मिरर या आईना कभी गलत नहीं बोलता। मिरर या आईना हमेशा सच्चाई बताता है, यानी कि एक आईना जो है वो हमेशा सच्चाई बताता है। आप जब आईने के आगे खड़े होते हो तो वो सच बोल देता है। आप हमसे झूठ बोल सकते हो, किसी और से झूठ बोल सकते हो, किसी और को गलत बता सकते हो, लेकिन जब आप आईने के आगे खड़े होते हो तो फिर आप आईने से झूठ नहीं बोल सकते। कहते हैं कि आप आईने से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि आप खुद खड़े हुए हो वहां पर। अब अक्सर होता है कि मीटिंग करी कि नहीं, हाँ जी मीटिंग करी, आपने हमें तो बोल दिया, लेकिन जब आप आईने के आगे खड़े होते रात में जाकर, आप कहते यार गलत बोल गया, मीटिंग तो मैंने नहीं करी। आईना कभी भी गलत नहीं बोलता, आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। और आईना एक तरह से मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो मैं सफल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा ये मैं ही डिसाइड करूंगा। मैं ही अगर हो रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, मैं नहीं हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई दिक्कत है या मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा काम। तो एक आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज हम इसी आईने के बारे में बात करेंगे और आप में से दो दोस्तों की कहानी भी सुनेंगे लास्ट में। तो आज इस आईने की पहले हम बात करते हैं। और जब हम इस आईने की बात कर रहे हैं तो देखिए आईना गलत नहीं बोलता। आप देख रहे हैं ना आईने के आगे पैदल रखा है। अब वो पैदल अब अपने को वजीर या राजा समझता या नहीं, ये आपको सोचना है। हो सकता है अभी आप 7% हो, लेकिन क्या आप आईने में अपने को जीबीडी के रूप में देख रहे हो कि नहीं? अगर आप जीबीडी के रूप में देख रहे हो तो आप बिल्कुल बनोगे। लेकिन आप 7% हो, लेकिन आप ज्वाइन कर रहे हो या आप कभी मीटिंग में आए, लोग आपकी कन्वर्ट नहीं हो रहा, आप आईने के सामने खड़े होके अपने को पैदल के रूप में देख रहे हो कि नहीं जी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आईना फिर वैसे ही करेगा आपके साथ। तो हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा जैसा आप देख रहे हैं ना ये आईना पैदल, शतरंज जो लोग खेलते होंगे वो लोग समझते होंगे कि देखिए सामने पैदल है, लेकिन पैदल अपने आप को वजीर या राजा से कम नहीं समझ रहे।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी अपने को जीबीडी आरबीडी क्राउन से कम मत समझिए। ये अगर आप अपने को कम आंकोगे आईने के आगे, तो आप फिर उसी तरीके की आपकी माइंड की पोजीशनिंग होती जाएगी। तो आइए, आज मोदी केयर मिरर में ट्रेनिंग में आपका स्वागत है, वेलकम है, और हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए, ये एक आईना मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोदी केयर का आईना, और देखिए बीच में लिखा हुआ कंफर्ट जोन, देख रहे हैं ना, बीच में लिखा हुआ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? बढ़िया, बढ़िया, खुश, जो दिया ऊपर वाले ने ठीक दिया, जो कुछ है ठीक है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, दाल रोटी तो हो जा रही है। ये कंफर्ट जोन, यानी कि मुझे हिलना नहीं है, चाहता बहुत कुछ हूं लेकिन बिना हिले, सब आ जाए मेरे सामने, मेरी थाली परस के आ जाए, सब व्यंजन उसमें रखे हो, स्वादिष्ट पकवान, बट मुझे हिलना ना पड़े। ये कंफर्ट जोन है। अब कंफर्ट जोन की 99% पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन जो दिया ठीक दिया, जो है ठीक है, 4,000 का चेक आ तो रहा है मोदी केयर से, क्या करना, नौकरी तो है ही मेरी, और अगर मोदी केयर से 3-4 हजार आ जा रहा तो क्या बुरा है। द कंफर्ट जोन, बिल्कुल निश्चित कि सब कुछ ठीक चल रहा है, 2 रोटी आ रही है, बढ़िया कूलर की हवा है, एसी की हवा, पंखे की हवा है, लॉकडाउन में आराम करने को मिल रहा है, सो आराम से, क्या जरूरत है मीटिंग करने की। तो 99% जनता इसी में जीती है, 99% जनता इसी में जीती है। लेकिन कुछ लोग इस आईने को तोड़ के बाहर निकलते हैं, कुछ लोग इस आईने को तोड़ के बाहर निकलते हैं, और वही वो लोग होते हैं जो वेल्थ और फेम क्रिएट करते हैं, वेल्थ और फेम क्रिएट करते हैं। अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं तो टाटा, बिरला, अंबानीज, मोदी, या हमारे जीबीडीज, ये लोग कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहते, कभी नहीं रहते। अब आप बात करो सुरेखा भार्गव जी की, आप चाहे बात करो अपने जीबीडी रितेश जी की, आप बात करो उत्तम जी की, तो ये लोग कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहे, हमेशा तत्पर, हमेशा मीटिंग करने को तैयार। अब अभी लॉकडाउन लगा है तो घर से रितेश जी कर रहे हैं, अदरवाइज आप रितेश जी को मैं आज से नहीं जान रहा, रितेश बैठे नहीं देखा, बस कारी जा रहे हैं, सुल्तानपुर जा रहे हैं, प्रतापगढ़ जा रहे हैं, अकबरपुर में मीटिंग कर रहे हैं, टांडा में मीटिंग कर रहे हैं। कभी आप कंफर्ट जोन में रितेश जी को नहीं देखोगे, कंफर्ट जोन में नहीं रहते। मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद मैं अक्सर पहले देखता था कि ये प्रोडक्ट्स लेकर आते थे अपनी गाड़ी में, आप और रितेश जी प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं, लोगों के बिल बना रहे हैं, और मुझे तो एकलौते लीडर हैं रितेश जी जो मीटिंग के बाद मुझे पकड़ते नहीं है, बाकी लोग तो पकड़ लेते थे। रितेश जी कहते थे प्रवीण जी आप निकलो, थैंक यू, हम फोन पे बात कर लेंगे, बाकी मैं फिलहाल लोगों को ऑर्डर है, ऑर्डर निकालता हूँ लोगों, क्योंकि उन्हें पता था कि समय खराब करने से कोई मतलब नहीं, काम की बात करो। कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहते थे, अदरवाइज 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद आदमी चाहता चुपचाप घर चलो, रेस्ट करो, बाद में देखा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको वेल्थ और फेम की दुनिया में आना है, अगर आप चाहते हो बढ़िया पैसा, आप चाहते हो बढ़िया फेम, आप चाहते हो कनेक्ट मैगजीन में फोटोग्राफ्स, आप चाहते हो बढ़िया रिकॉग्निशन, तो शीशे को तोड़ के आपको वेल्थ और फेम की दुनिया में आना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में ही बैठे रहोगे तो आप कभी भी सफल नहीं। इस समय फिलहाल लॉकडाउन है, लेकिन कंफर्ट जोन आप हटाओ। क्या मैंने डेमो किट अपनी बनाई इस लॉकडाउन पीरियड में? क्या मैंने अपना कोई जूम का लिंक बनाकर अपने नए लोगों से बात करी? क्या मैंने अपनी टीम को डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया? क्या मैंने अपनी टीम की डेमो किट बनाई? क्या मैंने अपनी टीम की लिस्ट बनाई लोगों को? क्या मैंने अपनी टीम को जूम करना सिखाया? कंफर्ट जोन से बाहर निकल। अगर आप वेल्थ और फेम चाहते हैं तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल। आज भी 99% लोग कंफर्ट जोन में बैठे, अरे सर जब खुलेगा तो देखा जाएगा, क्या करना अभी, देखा जाएगा। आप देखते रहिए और ऐसे लोग देखते रहेंगे। मोदी केयर लॉकडाउन में देखिएगा, इस महीने जबरदस्त बिजनेस करेगा। पिछले साल भी लॉकडाउन में जबरदस्त बिजनेस किया, और जिनको देखना है वो अभी भी सोफे पलंग पे आराम से लेटे सो रहे हैं, क्या करना, जो कुछ है ठीक है। तो अगर आपको आगे जाना है, आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, शोहरत चाहिए, तो आपको शीशे को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा और 1% जनता में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना है। अगली चीज अगर आप देखिए, जो लोग कंफर्ट जोन में होते हैं वो फेयर डरते हैं, फेयर डरते हैं। लोगों ने मना कर दिया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ तो क्या हुआ, मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ। और जो हमारे जीबीडीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, वो शीशा तोड़ के बाहर निकल आते हैं। फेयरलेस, वो लोग फेयरलेस है, वो लोग डरते नहीं है। आप लोग याद करिए, अंबानी जी ने पेट्रोल पंप इनिशियली खोले थे, पेट्रोल पंप शुरू में बंद हो गए थे रिलायंस के, अब तो दोबारा खुले, बट वो डरे थोड़ी ना। रितेश जी को आज आप सफल देख रहे हो। रितेश जी ने बहुत से हॉल में ऐसी मीटिंग करी जहां हम लोग 50 कुर्सियां लगा के बैठते थे। हम सोचते थे कि लोग आएंगे, हमारे शुरू में लोग कम आते थे, चैलेंजेस भी आए। बीच में रितेश जी के फादर ने, घर वालों ने बहुत रोक लगाई, नहीं नहीं अब ये पढ़ लिख लिए, अब ये काम मत करना, बंद करो इस काम को।
और मुझे आज भी याद है, मैं इनके घर पर मिलने गया था, इनके फादर ने मुझे भी बहुत प्यार से सुनाया था, बताया था इन्होंने, कहाँ आप मेरे लड़के को पकड़े हुए। लेकिन रितेश जी फेयर नहीं था इनके अंदर। इनको पता था कि अगर मैं शीशे को तोड़ के बाहर निकलूंगा और मैं कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा और मैं फेयरलेस बनूंगा, तो ना मेरे को वेल्थ मिलेगी, फेम मिलेगा, बल्कि अच्छा रुपये पैसा भी मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंफर्ट जोन से बाहर हटिए, डर को छोड़िए, डर हटाइए कि हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे नहीं हुआ तो क्या नुकसान हो जाएगा, मुझे ये बता देना। कौन सा आपका यहाँ रुपए लग गया, कौन सा आपका पैसा लग गया? हम आपसे कौन से 8 लाख 10 लाख रुपए की एजेंसी लेकर आपको दे रहे हैं, एजेंसी मोदी के। आप तो बिना पैसे के ज्वाइन कर रहे हो, एक मंजन का पैसा देते, एक मंजन लेते, तो डर किस चीज का? अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। अरे आप लेते रहो, आप लेते रहोगे, आपको डीपी रेट पर मिलेगा। किसी ना किसी समय आप अक्यूमुलेटिव प्लान है, आप खुद ही अपना सामान लेते 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 आप 16% पहुंच जाओगे। आपके जो पीवी या बीवी बनेगा उस पर 16% का पे आउट भी आएगा, तो आपको लॉस का है। बट डर है, डर हटाइए, डर से नहीं होता ये काम। तो कंफर्ट जोन को में जो लोग अंदर होते हैं वो डरते हैं। जो लोग वेल्थ और फेम की दुनिया में होते हैं, जो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग डरते नहीं है किसी काम को हाथ लगाने में, वो लोग डरते नहीं है। टाटा बिरला अंबानीज मोदीज डरते नहीं है किसी नई चीज को डालने में या लगाने में। अब आप सोचिए, किसने कहा था कि लॉकडाउन में, किसने कहा लॉकडाउन में आप नया लाइफस्टाइल सेंटर्स खोलें? किसी ने कहा है? या समीर मोदी की जी की इच्छा थी कि वो लॉकडाउन में खोले चाहे ना खोले, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ? फरीदाबाद का सेंटर खुला, उड़ीसा में सेंटर खुला, मुंबई में सेंटर खुला, कोटा में सेंटर खुला। ये सब क्या हुआ? ये फेयरलेस लोग हैं, फेयरलेस, कंफर्ट जोन में नहीं रहते। यार अभी ऑफिस छोड़ो, क्या करना, नया ऑफिस खोल के, धंधा तो चल ही रहा है, आराम से रहो, जो दिया ऊपर वाले ने ठीक दिया, बाकी ऑफिस तो चल ही रहे ना। अभी कोटा खोल के हम क्या करेंगे, लॉकडाउन चल रहा है। देहरादून खोला उत्तराखंड में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये शीशा तोड़ के बाहर आना पड़ेगा, फेयरलेस बनना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंप्लीसेंट, एक होते हैं कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट मीन्स, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, 20,000 रुपए में परिवार चल जाता है, क्या करेंगे गाड़ी लेकर, बाइक तो है, जो हवा बाइक में आती है वो गाड़ी में बंद बंद में मजा थोड़ी ना आता। बारिश में भीगते हुए बाइक पे जाओ तो अलग मजा है, क्या करेंगे गाड़ी लेकर, क्या करेंगे कार लेकर, मतलब कंप्लीसेंट। और बाहर अगर आप शीशे के बाहर देखेंगे, लिविंग योर ड्रीम्स, यानी कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने सपनों को जी रहे हैं। चाहे आप रितेश जी को ले लीजिए, चाहे आप अक्षय दत्ता जी को ले लीजिए, 26-27 साल की ये जैगुआर खरीदी है अभी, और अभी इतनी महंगी गाड़ी उन्होंने 1.5-2 लाख की गाड़ी बुक करी है। सॉरी, लाख कह रहा हूं मैं, करोड़ों की। क्यों? क्योंकि एक लिविंग योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करना। मकान देखिए लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं। रितेश जी का जबरदस्त मकान में देखकर दंग रह गया, क्या बढ़िया इन्होंने बनवाया अकबरपुर में, ऊपर ट्रेनिंग रूम बनवाया, चेयर्स डलवाई, सारी चीजें बोल्ड। क्या लिविंग योर ड्रीम्स। अदरवाइज कंप्लीसेंट ठीक तो है, वही वाला मकान ठीक है जो पिताजी ने बताया था, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, शीशा तोड़ के बाहर आते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या मैं कंफर्ट जोन में ही ठीक हूँ, बढ़िया थाली में भोजन आया, बढ़िया पराठा सब्जी आलू सलाद आया, खाया और आराम की जिंदगी जी रहे। आराम की जिंदगी जिएंगे तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, आपको शीशा तोड़ के बाहर आना पड़ेगा। जो लोग कंफर्ट जोन में होते हैं वो नेगेटिव प्रकार के होते हैं। नेगेटिव, अरे सर प्रोडक्ट शॉर्ट है वेयर हाउस में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, सर पता नहीं, मैंने तो 5 लोगों से बात करी, हर आदमी मना कर देता है, लगता है सारे लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है। हर समय नेगेटिव, हर समय नेगेटिव। सर इसकी पैकिंग ऐसी क्यों, इसकी पैकिंग ऐसी कर देते तो ज्यादा अच्छा होता है। सर लॉकडाउन है, ठीक है, मीटिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर दे रहा हॉल में। हर चीज नेगेटिव, हर चीज वो उल्टी ही लेते हैं। तो जो कंफर्ट जोन में होते हैं उनको हर चीज नेगेटिव लगती है, हर चीज उल्टी लगती है। लेकिन जो लोग उसको तोड़ के बाहर आते हैं वही सफल होते हैं, वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं। अब आज अगर हमारा ट्रेनिंग रूम या हॉल नहीं खुला है तो आज आप देखिए दूर दूर से लोगों को कवर कर ले, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कल अभी हम एक सेशन ले रहे थे, कोई छत्तीसगढ़ से था, कोई भिलाई से था, कोई झांसी से था, कोई गुजरात से। कहीं ऐसा हो सकता था? अम्बेडकर नगर जाते थे तो 4 घंटा आना, 4 घंटा जाना, 8 घंटा, 3 घंटे की मीटिंग, 8, 3, 11 और 12 घंटा।
सुबह 6 या 7 बजे निकलता था, रात के 10 बजे घर वापस पहुंचता था। कितनी देर के लिए? 1 घंटा बोलने के लिए। आज सुबह से मैं 6 घंटा बोल चुका हूँ और तकरीबन 1200 लोगों को कवर कर चुका हूँ। तो मैंने क्या देखा? मैंने जूम में पॉजिटिविटी देखी। क्या लॉकडाउन तो है, बंद तो है, लेकिन मैं यार आज 1000-2000 लोगों को कवर कर ले रहा हूँ बिना थके हुए, बिना कहीं गए, मेरा पैसा भी बच रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंफर्ट जोन के लोग हर चीज नेगेटिव देखते हैं, और जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं वही सफल होते हैं और वो चीजों को पॉजिटिव रूप में देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो कंफर्ट जोन में लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? व्हाट इफ आई कांट, मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। जो कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं वो ज्यादातर क्या सोचते हैं? अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। और 99% लोग यही सोचते हैं, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैंने आपको बताया अगर नहीं कर पाए तो आपका लॉस कहाँ हो रहा है? नहीं कर पाए तो आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। तो कंफर्ट जोन के लोगों की थिंकिंग क्या होती है? मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। और रितेश जी, सुरेखा भार्गव, अक्षय दत्ता, विंध्यवासिनी पांडे जी, टाटा जी, बिरला जी, अंबानी जी, मोदी जी की थिंकिंग क्या होती है? अगर मैं कर ले गया तो क्या होगा मेरे साथ, अगर मैं इस काम को कर ले गया तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो वो इस चीज पर सोचते हैं, इस चीज पर कार्य करते हैं। और जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो लोग शीशा तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते, वो हमेशा क्या सोचते हैं? अरे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। उल्टा ही सोचते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे किसी ने अगर टीम नहीं ज्वाइन करी तो क्या होगा, कोई मेरी मीटिंग में नहीं आया तो क्या होगा, किसी ने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या होगा। वो यही सोचते रहते हैं और यही सोचते सोचते वो खत्म हो जाते हैं मोदी के। क्यों? क्योंकि जब वो ये सोचते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आती है। जब नेगेटिव थिंकिंग आती है तो लगता है कि जहां हो वहीं ठीक हो। फिर क्या होता है? फेयर, डर हो जाता है। तो वो लोग वहीं 99% जनता में पड़े रहते हैं। अब आप देखिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स मोदी के ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट शीशे के अंदर ही बंद रह जाते हैं, वो शीशा तोड़ के बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है वो आज भी संकुचित है। सोच वही है, सोच वही है। खड़े हो रहे हैं शीशे के आगे, कहते हैं शेर, जब शीशे में देखते हैं तो बिल्ली नजर आ रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको आगे जाना है तो व्हाट इफ आई कांट मत सोचिए कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये सोचिए कि अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा। क्या अकबरपुर में मेरा भी 3 मंजिला मकान खड़ा हो जाएगा इस जगह पर? क्या मेरे पास भी हुंडई एसेंट आ जाएगी? क्या मेरे पास भी 5-8 लाख 10 लाख आने लगेगा? ये सोचिए कि अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा। टाटा, अंबानी, बिरला, मोदी, हमारे जीबीडीज, हमारे टॉप अर्नर्स, वो ये नहीं सोचते कि अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, कर ले गए तो क्या होगा। अभी देखिए, अभी हमारे एक टॉप के जीबीटी थे, कोविड में वो नहीं रहे, मतलब टॉप के जीबीटी में वीरेंद्र टेलर जी 3 साल हुआ था उनको ज्वाइन किए। 3 साल में जो लास्ट चेक आया है उनको 7.25 लाख का आया। 3 साल में उन्होंने काम कर दिया। टेलर थे, टेलर दर्जी, लेकिन किसी ने उनको बताया और उन्होंने लगन के साथ काम किया और हकीकत है ये। उनका नाम ही वीरेंद्र टेलर के नाम से फेमस है मोदी केयर के अंदर। अब अभी लास्ट वीक उनके कोविड के कारण डेथ हो गया। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ मोदी केयर को, बहुत बड़ा लॉस। हमने एक बहुत बड़े लीडर को खोया जिसने 3 साल में राजस्थान को खड़ा कर दिया। लेकिन उस लीडर की सोच देखो, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकला। दर्जी का काम था, टेलर का काम था, कंफर्ट जोन से बाहर निकला। डर नहीं था उसके अंदर, यार दर्जी की दुकान पर समय कम दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये नहीं हुआ तो क्या होगा। उसने ये सोचा था अगर ये हो गया तो क्या होगा। आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ, आज अपने परिवार के लिए 7 लाख की इनकम खड़ी करके दे। आज टीम तो वहीं पे स्थिर है ना, टीम तो काम कर रही है ना। 3 साल का कमाल ही है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। सोच जो थी उनकी पॉजिटिव थी। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ मोदी के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपके हमारे कंट्रोल में नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये कंफर्ट जोन को छोड़िए। लॉकडाउन पीरियड ऐसा था, ये 2 साल ऐसे थे जिसने इसमें टीम बना ली और टीम के नीचे लोगों को क्रिएट कर दिया, वो बन गया। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हॉल खुलेगा, मीटिंग होगी, लोग आएंगे तब, तो आप सोचते रहो, बैठे रहो आराम से। कंफर्ट जोन में शीशे के अंदर देखिए मीडियोकर लाइफ, औसत लाइफ जीते हैं, और शीशे के बाहर मोदी की लाइफ, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, BMW, जैगवार, बड़ा घर, शोहरत, मैगजीन में नाम, इनकम, बढ़िया कपड़े, बढ़िया रहन सहन।
तो ये आपको सोचना है कि आप कंफर्ट जोन में वही औसतन जिंदगी जीना चाह रहे हो, मीडियोकर लाइफ जीना चाह रहे हो, या आप शीशा तोड़ के बाहर आना चाह रहे हो और आप मोदी केयर की लाइफ जीना चाह रहे हो। और मोदी केयर की लाइफ जो एक बार जी लेता है ना, हकीकत में मजा आ जाता है। 5-8 लाख रुपए आपको लगता है कि खर्च होते होंगे? सोचो, कहीं आप ईमानदारी से अगर खर्च करो, जुआ शराब में मत खर्च करो, तो आप 1 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाओगे। भाई घर में एसी लगवाना होगा, एक बार में लगवा लोगे ना, 2 कमरे में, 3 कमरे में। 40,000 का भी एसी आया तो 1,20,000 में आपका एसी फिट हो गया। पनीर की सब्जी कितनी खा लोगे? नॉन वेज वाले हो, मुर्गा कितना खा लोगे? अगले महीने 1 लाख रुपए खर्चा ही नहीं होगा। कितनी शर्ट खरीद लोगे? कितनी वाइफ को कपड़े दिला दोगे? कितने बच्चों को कपड़े दिला दोगे? 1 लाख रुपए खर्चे नहीं होंगे आपके। और 5 लाख रुपए आप सोचो, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कहाँ से खर्च करोगे? सब आप एसेट बिल्ड कर रहे हो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। आप कुछ करके जा रहे हो, बड़ा करके जा रहे हो, छोटा मोटा करके नहीं जा रहे हो। और 30 दिन बाद फिर 5 लाख आ जाएगा आपके खाते में। सोचो, 25 दिन में तो 5 लाख खर्च नहीं कर पाए, 9 तारीख को फिर चेक गिर जाएगा आपके खाते में। सोचो, सुरेखा भार्गव जी, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, सोचो, सोचो कभी गहराई से, कहाँ खर्च होते होंगे 1 करोड़? 1 करोड़ तो छोड़ो, 2 लाख नहीं खर्च होते। और 10 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर खाते में आ जाते हैं 1 करोड़ रुपए। तो ये मोदी केयर की लाइफ है, वो औसतन जिंदगी नहीं है। जो आदमी तोड़ नहीं रहा शीशे को, वो अपने को वहीं देख रहा है कि ठीक है, जैसा है ठीक है। अब ये इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है। आप शीशे के अंदर रहना चाहते हो या शीशे को तोड़ के बाहर आते हो और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रहा जॉब खराब होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि दुकान खराब होती है, लेकिन उसमें एक औसतन हर चीज मिलती है। लेकिन मोदी केयर में फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है तो आपको शर्ट का टैग पलट के देखना नहीं पड़ेगा, यार ये 2,000 की खरीदे कि ना खरीदे, बच्चे की फीस देनी है अपनी, ये नहीं सोचना पड़ेगा। गाड़ी पसंद आई, हाथ रख दिया, तो ये नहीं सोचना पड़ेगा यार इतने की गाड़ी ले लेंगे, किस्त बन जाएगी, कैसे देंगे यार, अभी तो घर का खर्चा भी चलाना है, लड़की की शादी भी करनी है। मोदी केयर में ये सब नहीं सोचते। फाइनेंशियल फ्रीडम है, इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब आप देख रहे हो जितने बड़े लीडर्स हैं, BMW, जैगुआर से चल रहे हैं, छोटी मोटी गाड़ी से नहीं चल रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको मोदी केयर में वाकई सफल होना है तो आपको इस कंफर्ट जोन के शीशे को तोड़कर बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इस शीशे के अंदर ही घुसे रहोगे और आप इसी के अंदर बैठे रहोगे, यार डर लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं, जो कुछ ऊपर वाले ने दिया ठीक दिया, पता नहीं ये बिजनेस चलता भी है कि नहीं चलता, हो सकता है ये आदमी का भाग्य अच्छा हो, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, जो औसतन जिंदगी है वही ठीक है। तो फिर दोस्तों कोई मदद नहीं कर पाएगा। मैं तो छोड़िए, समीर मोदी तो छोड़िए, ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जब वहीं बैठे हो, हिल ही नहीं रहे हो, तो आपकी मदद कौन करेगा? एक गांव में फ्लड आया, एक बार एक बाढ़ आई, फ्लड आया, और एक पुजारी था, बहुत बड़ा पुजारी था, वो हमेशा भगवान की पूजा ही करता रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था, बस पूजा, ये भगवान ये कर दे, भगवान ये कर दे, जिंदगी पलट दे। कभी अगरबत्ती जला रहा है, कभी देसी घी का दिया जला रहा है, कभी देसी घी के लड्डू रख रहा है भगवान के आगे। और उस गांव में फ्लड आया, बाढ़ आई, फ्लड आया तो एक रिक्शा वाला गुजर रहा था कि अरे भाई कहाँ अगरबत्ती जला रहे हो, जल्दी से रिक्शा में बैठो, घुटने तक पानी आ गया, धीरे धीरे पानी भर रहा है, गांव वाले गांव छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा देख नहीं रहे हो, भगवान की पूजा याचना कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा भगवान, तुम जाओ अपना काम करो। थोड़ी देर बाद एक कार वाला आया, हेडलाइट तक पानी आ गया था। उसने कहा भाई मेरी भी गाड़ी बंद होने वाली है, जल्दी से बैठ जाओ, गांव से लोग निकल चुके हैं, ज्यादा लोग, तुम बैठ जाओ नहीं तो डूब के मर जाओगे। उसने कहा अरे भाई साहब जाओ अपना काम करो, देसी घी के लड्डू चढ़ाए, ऊपर वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक नाव वाला आया, क्योंकि पानी बहुत भर गया था। उसने कहा भाई नाव में बैठ जाओ, सीने तक पानी आ गया है, डूब के मर जाओगे। उसने कहा देख नहीं रहे हो, दिया जलाया अभी देसी घी का, ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, जाओ भागो अपना काम करो। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा, उसने रस्सी लटकाई, उसने कहा मेरे दोस्त गर्दन के ऊपर पानी आ गया, थोड़ी देर बाद डूब के मर जाओगे, पकड़ लो रस्सी, ऊपर चढ़ जाओ। उसने कहा यार जा अपना काम कर, अभी अभी भोले बाबा पर ताजा दूध चढ़ाया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा। थोड़ी देर बाद वो पानी यहाँ तक बढ़ा, आदमी डूब के मर गया। ऊपर पहुंचा, लड़ना शुरू कर दिया ऊपर वाले से कि तेरी इतनी पूजा करता था, तुझे लड्डू चढ़ाता था, तेरा दिया जलाता था, और तूने मुझे मार दिया। तो भगवान ने कहा कि बेटा तू पूजा करता था इसलिए मैं
4-5 रूपों में आया तेरे पास। मैं रिक्शा वाले के रूप में आया, मैं नाविक के रूप में आया, मैं कार वाले के रूप में आया, मैं हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में आया कि तुझे बचा लूं। लेकिन तू इतना कर्महीन इंसान है कि तूने एक बार भी हाथ नहीं बढ़ाया मेरी तरफ। तो अगर एक बार भी हाथ बढ़ा देता तो तू जिंदा बच जाता। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो वहीं पड़े रहोगे। ऊपर वाला भी चाहेगा तो मदद नहीं करेगा। अगर मोदी केयर कर रहे हो तो दिल से करो, इस शीशे को तोड़ के बाहर निकलो। नहीं तो 99% पॉपुलेशन में थे, पैदा हुए थे और वहीं पे खत्म हो जाओ। फिर एक आपको ट्रेनिंग करी थी कि मैंने भी मोदी केयर ज्वाइन किया था, फिर आप वही कहोगे ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि आपके कोई सपने नहीं थे, आप बाहर नहीं आना चाहते थे, डर अंदर बैठा था, नहीं होगा तो क्या होगा। जो कुछ दिया ठीक दिया, मीडियोकर लाइफ ठीक है, कूलर ही ठीक है, क्या करेंगे एसी, कूलर भी तो ठंडा कर देता है। और लाइट ही कौन सी रहती है, 4 घंटा तो लाइट रहती है, क्या करेंगे एसी लगा कर, क्या करेंगे बड़ा घर। तो आप यही सोचते रहोगे और इसी मिरर के अंदर। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आज 242 लोग हो और 242 इस शीशे को तोड़ के बाहर आओगे और एक बढ़िया जिंदगी जियोगे, वेल्थ एंड फेम वाली, ये मुझे पूरा यकीन है। और अगर आप इस मिरर को तोड़ने को तैयार हो और मिरर से बाहर आने को तैयार हो, तो जहां कहीं भी बैठे हो अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बाहर आओगे। तो आप अंदर बैठे रहोगे, जो दिया ठीक दिया, जैसा है ठीक है, जो है ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, डर भय, नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप हमेशा शीशे में रहोगे, शीशे के अंदर रहोगे। शीशा तोड़ के बाहर आओ, शीशा तोड़ के बाहर आओ। बिरला, टाटा, अंबानी, मोदीज, जीबीडीज, आरबीडीज, क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, ये सब क्या है? ये सब सोच ही अलग है। इन लोग की सोच ही अलग है। जब आप अपनी सोच अलग बनाओगे, और सोच कैसे अलग होगी? जब आप अपनी सोच को चेंज करो, शीशे के आगे खड़े हो और सोच को चेंज करो। और अगर आप सोच नहीं चेंज करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो ये तो था मोदी केयर का मिरर। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था आपको 2 लोगों की कहानी भी सुनाएंगे, जो 2 नेटवर्कर्स थे, आपके अकबरपुर के आसपास के ही थे, राम और श्याम। इन दोनों ने भी मोदी केयर ज्वाइन किया था, रितेश जी की टीम में ही थे। इन दोनों ने भी मोदी केयर ज्वाइन किया था कुछ साल पहले, और कुछ साल पहले ज्वाइन किया था। और एक मीटिंग हो रही थी अकबरपुर में, और जब ये मीटिंग हो रही थी अकबरपुर में, तो इन दोनों ने कसम खाई थी, कि रितेश जी हम बहुत बढ़िया काम करेंगे, हम बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। तो एक ने काम शुरू किया, और आइए देखते हैं राम जी ने काम शुरू किया। क्या करते थे राम जी? राम जी सुबह ही उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आना है, शीशे को तोड़ के बाहर आना है। ये सुबह उठकर नाम की लिस्ट बनाना, किससे आज बात करनी है, किसको जूम पर बुलाना है, अपलाइन से क्या बात करनी है, डाउनलाइन से क्या बात करनी है, इनका कार्य 9 बजे स्टार्ट हो जाता था। ज्यादातर जो दोपहर का खाना था, इनकी स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज से लिंक्ड होता था। यानी कि ऐसा नहीं कि 12 बजे खाना खाना है तो खाना ही है। अरे 12 बजे कोई मीटिंग है या किसी ने जूम पर इनवाइट किया तो पहले वो काम करते थे। और जो इनकी शामें होती थी और ये दोपहर होती थी, वो ज्यादातर जूम, डेमो, शुरुआत, नए लोगों को सिखाने में बीतती थी। और ये दिन भर फोन कॉल करते थे, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को बताना, लोगों को मीटिंग में कॉल करना, इनका दिन भर का कार्यशैली ये थी। श्याम जो थे वो थोड़ा सा शीशे के अंदर थे, कंफर्ट जोन में थे। कंफर्ट जोन, आराम से सो के उठते थे, जो कुछ दिया ठीक दिया, जो कुछ है ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, मोदी केयर का ये ठीक नहीं है, अपलाइन के अंदर ये बात ठीक नहीं है, डीपी मेरे घर के अंदर ही होता तो ठीक था, ये हो जाता तो ठीक होता। तो क्या करते थे? आराम से सो के उठते थे, आराम से 12-1 बजे आराम से उठते थे। लंच घर पर ही होना है, कहीं मीटिंग में बाहर, अभी तो खैर बंद है बाहर, वैसे भी वो बाहर जल्दी नहीं जाते थे। पहले खाना पीना खा के बढ़िया 1:30 बजे थाली सच के आ जाती थी उनकी, बढ़िया रोटी रखी रहती थी, एक तरफ अचार, 2 तरह की सब्जी, सलाद, दाल, ये सब सच के रहता था। पहले लंच जरूरी है, मीटिंग जाए बाहर। जब लंच खत्म हो जाता था तो उनको समझ में आता था यार 1:30 बज रहा, क्या करें, आधा दिन तो निकल गया। तो क्या करते थे? कूलर की हवा में सो जाते थे, चलो बाद में देखेंगे, फोन बाद में करेंगे। अब जब दिन भर फोन ही नहीं किया उन्होंने, डाउनलाइन से बात ही नहीं करी, तो कोई गेस्ट भी नहीं आता था उनकी मीटिंग में, कोई नहीं आता था। और वो यही कह के सो जाते थे, क्या करना, जो कुछ है सब सही दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, राम और श्याम की कहानी, स्टोरी समझते हैं। राम 3 वे कॉलिंग भी कराते थे। वो रितेश जी से कहते थे कि रितेश जी मेरे एक मित्र है, वो मीटिंग में नहीं आ रहे, आपकी मदद से आपको मैं बुलाना चाह रहा हूँ।
तो रितेश जी मदद करते थे, उनको जूम में बुलाते थे, परिवर्तन में बुलाते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बुलाते थे। और जब ये दिन भर काम होता था तो कोई भी मीटिंग में क्लोजिंग जबरदस्त होती थी। 60% गेस्ट साइन अप करते थे राम के, कि अगर 10 लोग आए 5-6 लोग ज्वाइन कर लेते थे, और रात में वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करता था, क्योंकि उसको दिन अच्छा बीता था। उसका ट्रेनिंग अच्छी हुई, मीटिंग अच्छी हुई, जूम पर लोग आए, कुछ ज्वाइनिंग्स हुई, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लिया, तो वो अपनी फैमिली के साथ रात में एंजॉय करता था, खुश रहता था, बढ़िया खाना खाता था। श्याम क्या करता था, श्याम कहता था ये सब ट्रेनिंग व्रेनिंग बेकार है, जब मेरे कहने पे नहीं आ पा रहा तो रितेश जी के कहने पे क्या आ जाएगा, ये मैं 3 वे कॉलिंग वॉलिंग मैं नहीं करवाऊंगा, ये सब नौटंकी है कंपनी की, ये सब ट्रेनिंग ऐसे ही देते हैं, ये सब किसी काम में नहीं आती। वो इस पे विश्वास ही नहीं करता था, और जब इस पे विश्वास ही नहीं करता तो कोई गेस्ट उसका आता ही नहीं था, और वो जूम पर देखता रहता था कि ये कहीं मेरे तो नहीं है, ये मेरी तो नहीं है, एक आशा त्रिपाठी तो मेरी भी जानने वाली थी, कहीं मेरी तो नहीं है। उसको समझ में नहीं आता था, और वो धीरे से मीटिंग खत्म होने से पहले ही चुपचाप निकल लेता था, चुपचाप निकल लेता था। आप देखते ना साई प्लाजा हॉल में क्या होता है, जिनके गेस्ट नहीं होते वो पीछे बैठे रहते हैं। अब मीटिंग जब खत्म होती है साई प्लाजा की 4 बजे, तो कुछ लोग 3:15 बजे चुप्पे से साइकिल और मोटरसाइकिल उठा के निकल लेते हैं। वो कौन लोग होते हैं, जिनका कोई गेस्ट नहीं आता, जिनका कोई गेस्ट नहीं आता, वो चुपचाप निकल लेते हैं। और बाइक जब चलाते रहते हैं, अपने घर जाते रहते हैं, वो साईगंज जा रहे हो, सुल्तानपुर लौट रहे हो, सारे रास्ते क्या सोचते हैं, पता नहीं ठीक किया कि मोदी क्या ठीक किया कि नहीं, पता नहीं कुछ हो भी पाएगा मेरा कि नहीं, पता नहीं मेरा अपलाइन ठीक है कि नहीं, पता नहीं मेरी कंपनी ठीक है कि नहीं, पता नहीं प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। वो पूरे रास्ते यही सोचता था। और रात में राम एंजॉय करता था अपने परिवार के साथ, श्याम अपने बीवी के साथ लड़ता था, बच्चों को गुस्सा होता था, और रात भर एक ही गाना सुनता था, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। वो एक गाना है ना, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, तो वही सुनता था। आइए आपको राम और श्याम से मिलवा भी देते हैं, देखिएगा, पहचानिएगा। ये है राम जी, आपकी स्क्रीन पे आने वाले, ये है राम जी, देख रहे हैं ना, मस्त सूट बूट में, स्मार्ट है, चश्मा लगा है, बढ़िया पैंट, बढ़िया शर्ट, बढ़िया टाई, ये बढ़िया मीटिंग कर रहे हैं, खुश है जीवन से, उदयगढ़ से खुश है। श्याम से भी मिलवा देते हैं, ये है श्याम जी, देख रहे हैं ना श्याम जी। कुछ नहीं होता, मोदी क्या ठीक नहीं है, अपलाइन चेंज करवा दीजिए, डाउनलाइन बदमाश है, प्रोडक्ट ये है। और देखिए सेल्फ यूज भी नहीं करता श्याम, बाल भी उड़ गए इसके, ना हीना जोजोबा लेता है, ना मल्टीविटामिन लेता है, बाल भी उड़ गए इसके, सेल्फ यूज भी नहीं करता, लॉयल्टी भी नहीं करता, रीपरचेज भी नहीं करता। मैं मान के चल रहा हूँ आज 245 लोग जो इस मीटिंग में, आप में से कोई श्याम नहीं बनेगा, आप सब लोग राम बन के रहिए, राम बन के रहिए। सुबह उठिए और शीशे को तोड़िए, कंफर्ट छोड़िए, कंफर्ट को पकड़े रहेंगे तो हमेशा वही एसी कूलर की हवा में सोते रहेंगे। कंफर्ट में लॉकडाउन कब खुलेगा, खुल जाएगा तो हम आग लगा देंगे। मोदी केयर चावल लाने वाला है, जब चावल आएगा तो समझिए हम पूरे कटहरी अकबरपुर में तो चावल है चावल, मोदी केयर का लोग खाएंगे। आटा आ जाएगा तो समझ लीजिए हम ये कर देंगे, चीनी आ जाएगी तो हम ये कर देंगे। तो अगर आप आटा चावल चीनी इसी सब पे इंतजार करते रहेंगे, फिर आप वही रहिए जहाँ आप हैं, श्याम बन के मत रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जितने भी लोग हैं, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं, और हम में से कोई श्याम नहीं है। और रितेश जी की टीम में वैसे भी कोई श्याम जल्दी मिलता नहीं है, यही एक गलती से आ गया था और इसको हम लोग ने भगा दिया। अब ये दूसरी टीम में काम कर रहा है, वहाँ भी ऐसे ही करता रहता है, और ये टीम ही बदलता रहता है। अभी वो नहीं अच्छी लग रहा अपलाइन, वो ठीक है, वो ठीक है। कई कंपनियां भी बदली इसने, बहुत जगह गया भी, लेकिन वो बाल तो वापस आएंगे नहीं, बाल तो चले गए, क्योंकि काम तो इसको कहीं भी नहीं करना, हर जगह काम तो करना ही पड़ता है ना, इसको काम तो कहीं करना नहीं है। ये वही शीशे के अंदर रहता है, बढ़िया थाली, बढ़िया 5-6 रोटी चावल सलाद, ये खाएगा आराम से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे जो जितने लोग हैं, आप लोग बढ़िया करेंगे, और कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा अपनी मीटिंग भी करिए, अपने लोगों को बताइए, नए लोगों को बुलाइए, और इसको करेंगे तो आपको मजा आएगा, और आप वेल्थ और फेम की दुनिया में आएंगे, आप मोदी केयर की लाइफस्टाइल की दुनिया में आएंगे, आप मीडियोकर लाइफ नहीं जिएंगे। और आप देखिए ना मोदी केयर की लाइफस्टाइल किस तरह की, अपने जीबीडीज को आप देखते ही हो, इस पर काम करिए। और आगे के लिए एक और स्लाइड है, इट इज टाइम टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बैंक, यानी कि शीशा तोड़िए, बैंक, शीशा तोड़ के बाहर आइए। बहुत हो गया अंदर बैठे रहना, सोचते रहना, नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे हो गया तो क्या होगा, ये सोचिए, डर हटाइए, और आज शीशा तोड़ दीजिएगा। शीशा तोड़ने का मतलब घर का मत तोड़िएगा, चोट लग जाए, रात में फोन करेंगे प्रवीण जी,
घर का शीशा नहीं, मानसिक जो आपका वो है रोक रहा है आपको, जो चीज रोक रही है उसको हटाइए, जो चीज रोक रही है उसको हटाइए। आज कागज पे लिखिएगा आप लोग, और ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आज कागज पे लिखिए क्या चीज आपको रोक रही है, और जो चीज आपको रोक रही है कागज पे लिखिए ईमानदारी के साथ, उस कागज को मोड़िएगा और जहां कूड़ादान है आपका उसको फेंक दीजिए, यही शीशा तोड़ना। तो आप कागज पे लिखिए क्या चीज आपको रोक रही है। मुझे मेरा डर रोक रहा है, लिखिए। मुझे मैं बाहर नहीं निकलता, लोगों से नहीं मिलता, मुझे वो चीज रोकती है कि मैं लोगों से नहीं मिल रहा, उसको हटाइए। एक पेपर पे लिखिए जो 4-5 चीजें आपको रोक रही हैं, उसका बॉल बनाइए, एरोप्लेन बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है एरोप्लेन बना के उड़ा दीजिए, बगल में उड़ाइएगा जहाँ दूसरी कंपनी का आदमी रहता है उसके घर जाके गिरे, तो उसको उड़ाइए, बॉल बनाइए, डस्टबिन में फेंकिए, लेकिन बैंग बाहर आ जाइए और काम करिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे ओवर टू यू रितेश जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी टीम के जितने भी लोग हैं और जो भी लोग यहाँ पे इस जूम मीटिंग को ले रहे हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके की जानकारी मिली होगी। और ये बिजनेस जैसे सर जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, दिल से करना है, और दिल जितना आप दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तो दिल से करिए। और सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना बढ़िया टाइम दिया, और मैं पूरी टीम की तरफ से चाहूंगा एक जोरदार और जबरदस्त तालियां सर जी के लिए। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में जबरदस्त क्लैपिंग, और सर जी के लिए थैंक यू जरूर हमारी पूरी टीम की तरफ से। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी लोग इसमें आज जूम मीटिंग में, ये सारे लोग राम हैं, क्योंकि ये सारे लोग इस समय 7 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे से इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जितने भी लोग आप देख रहे होंगे, सारे लोग हैं जो सुबह 7 बजे हम लोगों के साथ जो है एक्सरसाइज करते हैं, और सुबह से हम लोगों के साथ मिलके इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी मैंने कहा था कि एक ही गड़बड़ आदमी आया था, उसको भी हम लोगों ने भगा ही दिया, सही समय में भगाया रितेश जी हम लोगों ने। जी जी सर, हमारी टीम में काम है, अच्छी हाँ, बात है, आप लोग करिए। और अच्छी बात है अगर आप सुबह से लग जाते, देखिए समय की कीमत को समझिए और करिए। देखिए 2 से 5 साल की मेहनत है, उसके बाद आपको, आप ही नहीं आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी। सोचिए आप अपनी पीढ़ी को अच्छा करके दे रहे हो, तो 2-4 साल लग के कर लो। मेहनत करनी हर जगह है, क्यों ना यहाँ पर मेहनत करो। और सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको करिए और कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आज शीशा तोड़िए, शीशा तोड़ने का मतलब घर का शीशा नहीं, मैंने बताया कागज पे लिखिए क्या चीज आपको रोकती है, जो चीज रोकती है उसको फेंक दीजिए आज कूड़ेदान में, खत्म करिए उसको, लग जाइए आज। थैंक यू रितेश जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा।